एक दिन राहुल शहर से गांव जा रहा होता, तभी बहुत तेज और जोर जोर से आंधी तूफान आने लगता है। फिर बारिश भी शुरू हो जाती। दरअसल में राहुल के बेटे का तबीयत ज्यादा खराब होता कुछ दिनों से। यह बात राहुल के दोस्त जो उसके साथ शहर में काम करता है उसे पता चलता है, क्योंकि वह गांव से हाल ही में आया होता है। तो राहुल की पत्नी बेटे का तबीयत खराब होने की खबर राहुल से बताने को बोली होती है। यह सब जानने के बाद जैसे तैसे करके बस पकड़कर उसी तेज बारिश में अपने गांव घर को जा रहा होता। तभी बारिश को देखते देखते उसे अपने माता पिता के साथ बचपन बीते पल को याद करता। इस वक्त वह अपने बेटे के लिए गरीब और लाचार पिता होता, लेकिन उसके माता पिता बहुत अमीरी और लाड प्यार से पालन किया होता है। राहुल के पिता पढ़े लिखे और अच्छे इंसान थे, जो बहुत कम उम्र में अपने कड़ी मेहनत के दम पर अपने गांव के स्कूल के सरकारी शिक्षक बन गए। उनकी शादी बगल के छोटे से गांव के सरपंच की बेटी से हुई, जो कि बहुत गरीब परिवार से थी। मास्टर साहब यानी राहुल के पिता को दहेज के तौर पर एक जोड़ा सफारी सूट और 4 कौड़ी मिला था और कुछ खाने पीने का सामान। राहुल की माँ बहुत सुंदर और सुशील थी। शादी के 3 साल बाद राहुल का जन्म हुआ। राहुल धीरे धीरे बड़ा हुआ, साथ ही होशियार और तेजी में तो मास्टर साहब से भी आगे निकला। राहुल समय के साथ बड़ा होते गया, अब स्कूल से कॉलेज में जाने लायक हो गया। उसके पिता उसे शहर के कॉलेज में भेजने की तैयारी में लगे ही थे, तभी राहुल की माता का तबीयत अचानक से खराब हो गया। पेट में दर्द होने के कारण उनकी बीमारी में ज्यादा पैसा लग जाता है। यहाँ तक राहुल के कॉलेज का एडमिशन फी भी खत्म हो जाता है और राहुल का उम्मीद भी कम होने लगता है शहर पढ़ने का। तभी इसी बीच राहुल के कुछ दोस्त उसे स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं और वह उसे पंजीकृत करता है। फिर उसे एडमिशन का सहारा मिल जाता है। राहुल इस अद्भुत समर्थन का सही उपयोग किया और अच्छे अंक प्राप्त करके अपने सपनों को पूरा किया। कॉलेज में एडमिशन लेकर धीरे धीरे करके समय बीतता गया। राहुल का भी पूरे जोरों शोर लगन से पढ़ाई चल रहा था। उसी बीच कॉलेज के कैंटीन में उसे चाय पीते एक लड़की दिखती है, जो कि बहुत ही आकर्षित, मोहक, सुंदर होती है। यह देख राहुल अपने आप को नहीं रोक पाता। तभी अपने आप और बालों को ठीक करता और लड़की के पास जाता और बोलता है, हेलो ब्यूटी, तुम और तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? लड़की बोलती है, स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेने वाले से दोस्ती तो दूर, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखती। राहुल को यह बात बहुत बुरा लगता है। फिर अपने दोस्तों से सारी बातें बताता तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तू भी उसके जैसे स्मार्ट और पैसे वाला बन जा। यह बात वह समझ नहीं पाता और अपने पिता मास्टर साहब से पैसा मांगना शुरू कर देता है। कभी हॉस्टल फीस के नाम पर, तो कभी बुक खरीदने के नाम पर, तो कभी रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए। ऐसे पता नहीं कितने तरीके ढूंढ लेता है पैसे मांगने के लिए अपने पिताजी से। इन पैसों से स्मार्ट और पैसे वाला तो दिखने लगा और लड़की भी इन सब चीजों को देख राहुल के पीछे खुद चली आई। फिर क्या, लड़की ने राहुल को अपने बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगा। उससे अपने सारे शानो शौकत पूरा करने लगी। महंगी महंगी कपड़े और नए नए जगह घूमना शुरू कर दिया। पैसे से तो लड़की राहुल को मिल गई, लेकिन सही लड़की नहीं मिली, बस उसे वह इस्तेमाल करती। इसी बीच राहुल अपने पिता से इतने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। बेचनी भी क्यों न पड़ती, अकेले महीने के 200 रुपए तनख्वाह में पत्नी का इलाज कराते या फिर बेटे की अयासी। राहुल की पढ़ाई कैसे भी करके पूरी हुई, लेकिन उसकी माँ बीमारी से ग्रस्त, उनकी शरीर अब उस दर्द को ना झेल पाई और दम तोड़ दी। राहुल की कॉलेज लाइफ खत्म और लड़की भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म था। मास्टर साहब ने जैसे तैसे राहुल की शादी बची जमीन जायदाद बेचकर कर दिए। कुछ ही समय बाद मास्टर साहब राहुल की माता की याद में अकेले जुदाई नहीं सहन कर पाए। वह भी आत्मा को शरीर से छोड़ मृत्यु के गले लग गए। अब राहुल के पास जो कुछ था वह अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी कुछ साल बाद उसे एक पुत्र जन्म हुआ और उसके पालने के लिए उसे गांव से शहर जाना पड़ा मजदूरी के लिए। अपने बीमार बच्चे के लिए शहर से काम करते हुए वापस लौटकर आ रहा राहुल बारिश में ये सोच रहा था कि काश मैं खुद को माफ कर सकूं कभी। शायद राहुल की कर्मों का फल उसे मजदूरी करने से भी ना कटे। क्या राहुल ने अपने भगवान जैसे माता पिता के साथ सही किया? कमेंट में जरूर बताएं।